घने जंगल के मध्य में, जहां चांदनी मुश्किल से घने छत्र में प्रवेश करती थी, वहां एक परित्यक्त केबिन खड़ा था, जिसका जीर्ण शीर्ण मुखौटा छाया के बीच मुश्किल से दिखाई देता था। स्थानीय लोगों के बीच यह फुसफुसाहट थी कि यह केबिन शापित था। इसके चारों ओर व्याप्त भयानक सन्नाटे से कहीं अधिक भयावह किसी चीज का साया था। किंवदंती है कि बहुत समय पहले एक साधु ने इसकी दीवारों के भीतर शरण ली थी, जो अलगाव और फुसफुसाहट से पागल हो गया था, जो बहुत ही अंधेरे से निकलती हुई प्रतीत होती थी। वे कहते हैं कि वह सांत्वना की तलाश में जंगल में गया था, लेकिन उसे केवल पागलपन और निराशा मिली। एक विशेष रूप से चांदनी रात में साहसी किशोरों के एक समूह ने अफवाहों की वैधता का परीक्षण करने का फैसला किया। टिमटिमाती टॉर्च और घबराई हुई हंसी के अलावा कुछ भी न होने पर वे अज्ञात के आकर्षण से आकर्षित होकर जंगल में चले गए। जैसे जैसे वे केबिन के पास पहुंचे, हवा में एक दमनकारी सन्नाटा छा गया, जो केवल पत्तों की सरसराहट और कभी-कभी उनके पैरों के नीचे एक टहनी के टूटने से टूटता था। केबिन उनके सामने घूम रहा था। उसकी टूटी हुई खिड़कियां खाली आंखों की सॉकेट की तरह खुली हुई थीं, और जब वे दहलीज पर झिझक रहे थे तो उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ रही थी। कांपते हाथों से उन्होंने चरमराते दरवाजे को धक्का दिया और भीतर के अंधेरे में कदम रखा। हवा सड़ने की गंध से घनी थी, और जब वे सावधानी से जीर्ण शीर्ण आंतरिक भाग की जांच कर रहे थे तो फर्श बोर्ड अपने वजन के नीचे कराह रहे थे। अचानक सन्नाटे में एक फुसफुसाहट गूंज उठी, इतनी धीमी कि वह लगभग अदृश्य थी। वे ठिठक गए। सुनने के लिए जोर लगाते समय उनकी सांसें गले में अटक रही थीं। ऐसा लग रहा था कि यह उन्हीं दीवारों से निकल रहा है, एक ध्वनिहीन बड़बड़ाहट जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। दिल की धड़कन तेज हो गई। किशोरों में से एक ने अंधेरे में पुकारा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। क्या वह कोई है? लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। केवल उसके अपने शब्दों की गूंज दीवारों से उछल रही थी। वे घबराई हुई नजरें एक दूसरे पर डाल रहे थे। उनकी फ्लैशलाइट की टिमटिमाती किरणें लंबी नाचती हुई परछाइयां फेंक रही थीं, जो उनकी बेचैनी का मजाक उड़ा रही थीं। जैसे जैसे वे केबिन में आगे बढ़ते गए, फुसफुसाहट तेज और अधिक तीव्र होती गई, मानो किसी अनदेखी पीड़ा से मुक्ति की गुहार लगा रही हो। उनके दिमागों में घबराहट घर करने लगी। उनकी विवेकशीलता कुंद होने लगी, क्योंकि वे अकथनीय को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। फिर अचानक उनमें से एक चिल्लाया, एक भेदी आवाज जिसने रात की शांति को तोड़ दिया। वे पीछे मुड़े और देखा कि उनका दोस्त भयभीत होकर खड़ा है। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं और वह उनके पीछे अंधेरे में घूर रहा था। और फिर उन्होंने इसे भी देखा। एक आकारहीन द्रव्यमान छाया में छटपटा रहा था। इसका रूप बदल रहा था और एक दुःस्वप्न में बने मांस की तरह मुड़ रहा था। आतंक की सामूहिक चीख के साथ वे मुड़े और भागने की उन्मत्त कोशिश में एक दूसरे से लड़खड़ाते हुए भाग गए। लेकिन फुसफुसाहटें उनका पीछा कर रही थीं, हर गुजरते पल के साथ तेज होती जा रही थीं, जब तक कि वे प्रताड़ित आत्माओं के शोर की तरह हवा में नहीं भर गईं। और जैसे ही वे केबिन से बाहर निकले और रात में घुसे, वे हड्डियों को कंपा देने वाली निश्चितता के साथ जानते थे कि वे वास्तव में कभी भी अपने भीतर छिपे अंधेरे से बच नहीं पाएंगे।